लड़ेंगे? नहीं, हमारी किसी से कोई बातचीत नहीं हुई है, लेकिन हम हाजीपुर से चुनाव लड़ेंगे। चाचा पशुपति पारस दावा ठोकते रह गए और भतीजे चिराग पासवान ने बाजी मार ली। बिहार में एनडीए में सीट का बंटवारा हो गया है। सीट शेयरिंग में चिराग पासवान की पार्टी एलजेपी रामविलास को 5 सीटें दी गई हैं, जबकि पशुपति पारस को गठबंधन में कोई तवज्जो नहीं मिली। उनकी पार्टी राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी को एक भी सीट नहीं दी गई है। बीजेपी एक बार फिर राज्य में बड़े भाई की भूमिका निभाएगी और 17 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। वहीं नीतीश कुमार की जेडीयू के खाते में 16 सीटें आई हैं। जीतन राम मांझी की पार्टी हम को 1 और उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी राष्ट्रीय लोक जनता दल को भी 1 सीट मिली है। चिराग पासवान को इस बार जो 5 लोकसभा सीटें मिली हैं, उसमें वैशाली, हाजीपुर, समस्तीपुर, खागड़िया और जमुई शामिल है। ये सभी सीटें एलजेपी के पास हैं, जिनके मुखिया पशुपति पारस हैं। ये तो रही सीट शेयरिंग की बात, लेकिन सबसे हैरानी की बात ये है कि एनडीए की सहयोगी एलजेपी प्रमुख पशुपति पारस को एक भी सीट नहीं मिली है, जबकि इस समय वो मोदी सरकार के खाद्य और प्रसंस्करण मंत्री हैं। अब सवाल उठता है कि आखिर कहां चूक गए पशुपति पारस? चिराग पासवान कैसे चाचा पर भारी पड़ गए? और सबसे अहम बात, चिराग की चाह में बीजेपी ने पशुपति पारस को क्यों कर दिया खाली हाथ? 2021 में लोकसभा जनशक्ति पार्टी में टूट हुई थी, फिर पशुपति पारस को एनडीए का साथ मिला और चिराग पासवान एकदम हाशिए पर चले गए थे। चिराग पासवान ने खुद को मोदी का हनुमान तक बताया, लेकिन चाचा पशुपति पारस के आगे उनकी एक नहीं चली। ऐसे में सवाल उठता है कि 3 साल में क्या हुआ जो चिराग पासवान बीजेपी के लिए इतने जरूरी हो गए। इन सारी बातों को समझने के लिए कहानी को थोड़ा सा पीछे से शुरू करना पड़ेगा। दरअसल रामविलास पासवान के निधन के बाद चाचा भतीजे में फूट पड़ गई। चाचा पशुपति पारस और 4 अन्य सांसदों ने मिलकर ऐसा दावा किया कि चिराग पासवान के साथ पार्टी की कमान निकल गई। खेल करने वाले सांसद में पशुपति के अलावा चौधरी महबूब अली कैसर, वीणा देवी, चंदन सिंह, प्रिंस राज, जो कि चिराग के चचेरे भाई हैं, वो भी शामिल थे। पार्टी में टूट के बाद चिराग पासवान अपनी पार्टी में अकेले सांसद रह गए। लंबे समय तक ये माना जाता रहा कि पशुपति पारस का गुट बेहद मजबूत है और एनडीए में सबसे अच्छी हिस्सेदारी मिलती रहेगी। इसके बाद पिछले 5 साल चिराग पासवान के लिए बेहद कठिन रहे। 2020 विधानसभा चुनाव से ठीक पहले उनके पिता रामविलास पासवान का निधन हो गया था। इस बीच एनडीए में नीतीश की पार्टी जेडीयू के विरोध के चलते एलजेपी को विधानसभा चुनाव में उचित सीटें नहीं मिली, जिसके बाद चिराग पासवान ने बगावत कर अकेले चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया था। जेडीयू के प्रत्याशी के खिलाफ पूरे राज्य में उन्होंने अपने उम्मीदवार उतार दिए और नीतीश पर लगातार हमलावर रहे, जिसका नुकसान जेडीयू को उठाना पड़ा। इस दौरान भी चिराग पासवान ने बीजेपी के खिलाफ उम्मीदवार नहीं उतारा था। पार्टी में टूट के बाद चिराग पासवान को रामविलास पासवान का दिल्ली स्थित सरकारी बंगला भी खाली करना पड़ा था। इस दौरान चिराग पासवान काफी भावुक हो गए थे, लेकिन उन्होंने उस दौर में भी पीएम मोदी और बीजेपी के खिलाफ कोई बयान नहीं दिया था और चिराग पासवान हमेशा से खुद को पीएम मोदी का हनुमान बताते रहे। और आखिरकार चिराग पासवान की सक्रियता और रामविलास पासवान की विरासत उनके काम आ गई। बिहार की सियासत में माना जाता रहा है कि रामविलास पासवान वोट ट्रांसफर करवाने के मामले में सबसे माहिर नेता हैं। लंबे समय तक कहा जाता रहा है कि रामविलास पासवान जिधर जाते हैं जीत उस गठबंधन की हो जाती है। चिराग की सभाओं में उमड़ रही भीड़ के बाद हाल के दिनों में चर्चा थी कि उन्हें महागठबंधन में बड़ा ऑफर दिया जा रहा है। एलजेपी और लालू की पार्टी आरजेडी के रिश्ते हमेशा से अच्छे रहे हैं। ऐसे में बीजेपी के अंदर इस बार भी तरजीह दी गई तो शायद चिराग पासवान एनडीए को बड़ा नुकसान पहुंचा सकते हैं। पार्टी की बड़ी टूट और चाचा पशुपति पारस की रार के बाद चिराग पासवान ने बिहार से लेकर दिल्ली तक खूब मेहनत की। पूरे बिहार की यात्रा पर निकले और जगह जगह जनसभाएं की। इस दौरान उनकी सभाओं में युवाओं की भारी भीड़ उमड़ी। चिराग ने विधानसभा चुनाव में करीब 130 प्रत्याशी उतारकर अपनी पार्टी को एक संगठन में खड़ा कर लिया था। चिराग पासवान ने पार्टी में टूट के बाद भी
पीएम मोदी के समर्थक मतदाताओं के बीच अपनी पकड़ बनाए रखी। बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट जैसे मुद्दे पर वो लगातार मुखर रहे। नीतीश सरकार पर हमला करने से वो पीछे नहीं हटे। बिहार बीजेपी नेताओं के साथ उनके रिश्ते बेहद अच्छे रहे। बिहार में बीजेपी अपने दम पर सरकार बनाने के लिए काफी समय से कोशिश कर रही है, लेकिन अब तक कामयाबी हाथ नहीं लगी और चिराग पासवान बीजेपी में ऐसे सहयोगी हैं जो पीएम मोदी और अमित शाह के दौरे में लगातार साथ बनाए हुए हैं। बिहार की राजनीति में माना जाता है कि एलजेपी के पास 5 से 6% वोट हैं। ऐसे में बिहार की सत्ता तक पहुंचने के लिए चिराग पासवान बीजेपी के लिए एक मजबूत आधार हो सकते हैं। दूसरी तरफ पशुपति पारस के नीतीश के साथ रिश्ते अच्छे रहे हैं। एलजेपी में टूट के लिए भी जानकार जेडीयू को जिम्मेदार मानते रहे हैं। पशुपति पारस नीतीश कैबिनेट का भी हिस्सा रह चुके हैं। हालांकि जब नीतीश ने एनडीए से नाता तोड़ लालू के साथ चले गए थे, फिर भी पशुपति पारस एनडीए में बने रहे थे, लेकिन जेडीयू से उनकी नजदीकी बीजेपी की तुलना में ज्यादा रही थी। ऐसे में पशुपति पारस के साथ बीजेपी और संघ के नेताओं के रिश्ते बहुत अच्छे नहीं रहे। शायद इन्हीं वजहों से 2024 के चुनावी रण की शुरुआती दिनों में ही चिराग ने अपने चाचा पशुपति पारस को पिछाड़ दिया है। एनबीटी ऑनलाइन की रिपोर्ट।